जी सर बताएं। केंद्र में मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा महाजन संपर्क अभियान का जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ जिले में नव मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कई तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूलों में जाना, कोचिंग्स में जाना, सार्वजनिक स्थानों पे उनसे मिलना, 1 to 1 बैठना, उनके स्वागत के कार्यक्रम करना, और इसके अलावा लाभार्थी संवाद कार्यक्रम करके हमारे 30 मई से लेके और 30 जून तक ऐसे हमारे अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसके लिए आज हम हनुमानगढ़ जिले में नव मतदाता सम्मेलन के लिए आज एकत्रित हुए। किस तरह के कार्यक्रम हैं? जिले की बैठक होगी, उससे पहले नव मतदाताओं का सम्मेलन है, जिसके अंदर हम युवाओं से इंटरेक्शन करेंगे कि वो पार्टी से हमारे साथ क्यों जुड़े। जो पहली बार वोट कर रहा है, जो इस आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो युवा पहली बार वोट करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करे, इसके लिए हम उनसे संवाद करेंगे। जिला कार्यकारिणी में थोड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। किस तरीके के बदलाव? जैसे जिला संयोजक बनाया है वो नहीं, युवा मोर्चा में जब भी कोई अभियान आता है तो उस अभियान के निमित्त संयोजक सह संयोजक की लगाने की हमारी जो है संगठन की परंपरा रहती है। तो पहले भी जिला संयोजक थे और चेंज बदले गए थे। किसने बदले? के निमित्त संयोजक लगाते हैं, उस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद उनकी जो है भूमिका खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, राजस्थान प्रदेश में मोदी जी के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 9 वर्षों के इस कार्यकाल के पूर्ण होने पर पूरे देश भर में प्रचार प्रसार का अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें लोकसभा क्षेत्र पर हमारी बड़ी जनसभाएं हुई है, मीडिया के कार्यक्रम भी हुए हैं, विकास तीर्थ के प्रवास भी हुए हैं, विधानसभा स्तर पर हमारे मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन भी हुए हैं, व्यापारिक सम्मेलन हुए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन चर्चा के कार्यक्रम हुए हैं, युवा दिवस भी हम मनाएंगे। और 23 जून को हमारे पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भी और हमारे कार्यक्रम रहेंगे। 25 तारीख को हमारे प्रबुद्धजन के सम्मेलन पूरे सभी जिलों में होंगे, और उस दिन इमरजेंसी जो लगी वो भी हम काला दिवस मनाएंगे। और फिर 25 तारीख के बाद में 30 जून तक लगातार हर गांव में, हर बूथ पर जाकर हर घर तक हम महासंपर्क जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तो इसी श्रृंखला में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, हालांकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा अग्रिम दस्ता है, तो हर कार्यक्रमों में युवा मोर्चा बढ़ कर अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस अभियान में और पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं, और उसी श्रृंखला में नवमतदाता अभियान भी युवा मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें भी आज सम्मेलन रखा गया है और मोर्चा की आज जिले की बैठक भी है। आगामी कार्यक्रमों में, जितने पीछे कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी जो कार्यक्रमों में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को काम करना है, इस प्रकार की सारी बातचीत इस आज के कार्यक्रम में होगी। सर, ये जो सिलेंडर का विषय केवल है, इसमें पीछे की सरकार के समय भी आप यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 दोनों कार्यकाल का आप एवरेज निकालेंगे तो उसमें भी इससे अधिक गति से सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। और दूसरी बातें, जब देश में अनेकों प्रकार के विकास की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं और देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने की, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की क्रम आगे अग्रसर है, तो निश्चित रूप से सब लोगों का इसमें सहयोग भी रहता है। तो ये रेट का विषय हमारे आगे तो इतना बड़ा आता ही नहीं है। और दूसरी बात, जो रेट बढ़ने की बात है, तो अनेकों बार ये सारी चीज़ें डिबेट पर क्लियर हो चुकी है कि 10 साल में यूपीए के शासनकाल में जिस गति से रेट बढ़े, उतनी गति से उससे कम ही रेट इस शासनकाल में बढ़े हैं। तो ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। तो एक किस्म सर, युवा में जिलाध्यक्ष थे आपके सुशील जोशी, क्या उनको हटा दिया गया है, कार्यकारिणी में चेंज किया गया है? नहीं, ऐसा कोई पत्र पार्टी ने जारी नहीं किया है। सुशील जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। कार्यकारिणी जो चेंज हुई है उसमें युवा में जिलाध्यक्ष वगैरह चेंज नहीं, कोई कार्यकारिणी चेंज नहीं है। जी सर, आज हमारे जिस प्रकार में पूरे राजस्थान प्रदेश में आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में पार्टी कार्य कर रही है, जिससे
काशीराम जी ने, हमारे पिलानिया जी ने, संभाग प्रभारी जी ने बताया, पूरे देश में 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी दौरान हमें पार्टी ने युवा मोर्चा को कार्यक्रम दिए हैं, चाहे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो, हमने सभी विधानसभाओं में लगभग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन किया है। उसके अलावा हमें बाइक रैली के माध्यम से गाँव में जाना, चौपाल पे जाना, वही कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसी दौरान ये पार्टी ने मुझे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने जो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन दिया था उसमें कार्य किया। अब जो नव मतदाता हमें कार्यक्रम दिया है, आज आप देख रहे हो काफ़ी संख्या में नव मतदाता मोदी जी से जुड़ने के लिए, भाजपा से जुड़ने के लिए आए हैं। शानदार हम कार्यक्रम करें। उसके बाद हमारी आज कार्य समिति बैठक भी है। हमारी पार्टी का सिस्टम होता है, प्रदेश की बैठक होती है, बाद में जिले की बैठक होती है, इस तरह मंडल की बैठक होती है। जो कार्य है आगे उसका क्या कुछ सिस्टम होता है वहाँ उसमें करते हैं। और आज हम इस कार्यक्रम में पधारे हैं और आप आए। जी सर, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज भाजपा की कार्य समिति की ये बैठक रखी गई है जिला हनुमानगढ़ की, युवा मोर्चा की। तो इसमें जो भाजपा का एक तो महासंपर्क अभियान हो गया, और जितने भी अब 9 वर्ष हुए हैं जैसे भाजपा की केंद्र की सरकार को, उसके सारे जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें जैसे अभी तक ये है कि राज्य सरकार की जितनी विफलताएं हैं, चाहे वो युवा के लिए हो, पेपर लीक का मामला हो, इन सब की विफलताओं के लिए ये कार्य समिति की बैठक रखी गई, जिससे आगामी अब चुनावों तक जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको हम उस हिसाब से रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अलावा आज हमारे साथ यहाँ संभाग प्रभारी जी भी हैं, श्री पिलानिया जी, ये आपको इसमें ब्रीफिंग कर देंगे। और इसमें जैसे आयुष्मान योजना, भारत मुद्रा योजना, हर घर जल योजना, PM आवास योजना और जितनी भी युवाओं की योजनाएं हैं उनको हम उसका विस्तार से यहाँ विवरण करेंगे। हर घर जल की योजना में बारे में बताया जैसे आपने। हाँ तो जी, यहाँ पे जो पानी आ रहा है हनुमानगढ़ में, वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ये काफ़ी समस्या है। हाँ, ये पानी की समस्या बहुत है। जो पानी आ रहा है वो पीने लायक पानी नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर आपकी भाजपा सरकार आती है तो वो पानी में किस तरह का सुधार आएगा, क्योंकि पंजाब से पानी आ रहा है। देखिए, पहले जब पिछली भाजपा सरकार थी उसमें लगभग 300 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। जो ये हरिके डैम था उसको, उसके उसका जो विकास होना था वहाँ पे, जो जैसी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उसने वो सारा वहाँ रोक दिया काम। तो हमारा तो यही है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए वापस से हम उस काम को चालू करवाएं, ताकि ये जो हरिके पतन से जहाँ पानी आता है और बुड्ढा नाला पे रोकने के लिए STP से जो STP लगाने थे और लगाने थे वो सारे बंद हो चुके हैं। तो ये गंदे पानी का तो लगभग आप हनुमानगढ़ गंगानगर ना मान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ तक ये इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जाता है वहाँ सब कैंसर से पीड़ित हैं इस जहरीले पानी की वजह से। तो भाजपा का युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इसके लिए हमेशा आगे रहेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा राज्य सरकार के लिए। राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है और भाजपा की सरकार ने कभी इस तरह का विरोध नहीं किया और कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। जी बिल्कुल किया है। जब भाजपा की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से सुशील जी भी उसमें साथ रहे हैं। हमने काफ़ी आंदोलन किए हैं इसके लिए और अभी भी चल रहे हैं। यूं नहीं है कि गंदे जल के लिए हमने कभी आंदोलन नहीं उठाया। हमारी सरकार ने हमेशा इस विषय को गंभीरता से उठाया है। यहाँ के सांसद श्री निहाल चंद जी ने भी इस विषय को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनको गजेंद्र सिंह जी के आगे रखा है, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई गंभीरता से नहीं ले रही है।